गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। तो आज हम इस चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की, जहाँ पर 500 प्लस क्वेश्चंस होंगे। और अगर आपने इन सारी क्लासेस को सिंसियरली जो है देख लिया और उन्हें बार बार रिवाइज कर लिया, तो एग्ज़ाम में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। फर्स्ट वन इज़ अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। एक ऐसा पर्सन जिसको अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ऐसे पर्सन को हम वेटरन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब। टॉम्ब होता है, जैसे क्रिश्चियंस जो होते हैं वो किसी भी डेड बॉडी को एक ताबूत में रखकर तब उसे दफनाते हैं, और उस ताबूत के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? उन वर्ड्स को एपीटैफ कहते हैं। यहाँ पर इसे हम एक रूट वर्ड से याद कर सकते हैं, एप। एपी, एपी का मतलब होता है अप, ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर। तो एपीटैफ, इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्टिल्दीली डन। स्टिल्दीली डन का मतलब होता है चोरी छुपे कोई काम करना, और जो पर्सन चोरी छुपे काम करता उसे हम सरप्टिशियस कहते हैं। कोई भी काम हो सकता है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ की चोरी ही हो। यहाँ पर कहने का मतलब है कोई भी काम चोरी छुपे किया जाए तो उसे हम सरप्टिशियस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अब ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, उसे हम कहते हैं ओब्सोलीट। ओब्सोलीट का मतलब वैसे होता है शून्य। इस वर्ड को हम मेडिटेशन में भी यूज़ करते हैं कि मेडिटेशन के दौरान जो व्यक्ति है वो ओब्सोलीट अवस्था में पहुंच जाता है, बिल्कुल शून्य अवस्था में पहुंच जाता है, उसे अपने आसपास की कोई खबर नहीं रहती है। और नेक्स्ट वन इज़ वन कैन नॉट कंसर्न अबाउट राइट और रॉन्ग। एक ऐसा पर्सन जिसको सही और गलत के बारे में कोई टेंशन ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऐसे पर्सन को हम अमोरल कहते हैं। यहाँ पर ए जो वर्ड है, याद रखना, किसी भी वर्ड के आगे जब ए लग जाता है वो नेगेटिव सेंस देता है, इसका मतलब नहीं होता है, ये नेगेटिविटी को शो करता है। तो यहाँ पर आप पहले इस वर्ड को देख सकते हो, यहाँ पे है मोरल। मोरल का मतलब होता है एक नैतिक गुण, जिसे मोरल पर्सन हम उसे बोल सकते हैं जो समाज के सभी नियमों का पालन करता है। राइट और रॉन्ग उसे पता है अच्छे तरीके से क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जब इसके आगे ए लग गया तो इसका मतलब है ये नेगेटिविटी शो कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा एक ऐसा पर्सन जिसे कोई टेंशन ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट वन इज़ अ पर्सन हु अपोज वॉर और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। एक ऐसा पर्सन जो मिलिट्री फोर्सेस का और लड़ाई का विरोध करता है, उसे हम कहते हैं पैसिफिस्ट। ये वर्ड जो है हमने कल भी याद किया था, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें भी हमने ये स्टडी किया था। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांत। एक ऐसा पर्सन जिसे शांति ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो मिलिट्री और वॉर को अपोज ही करेगा, उसका विरोध ही करेगा। नेक्स्ट वन इज़ सेवरली एब्यूजिव राइटिंग्स इन जर्नल्स। अब जर्नल्स यहाँ पर यूज़ हुआ मैगज़ीन्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए। और ये वर्ड जो है एब्यूज़िव, कई बार हम नॉर्मली देखते हैं न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे उसके जो है फेवर में भी थॉट्स लिखे होते हैं और उसके अगेंस्ट भी थॉट्स लिखे होते हैं, और कई बार इन थॉट्स में ही कुछ एब्यूज़िव वर्ड्स का यूज़ कर दिया जाता है। तो जो इन एब्यूज़िव वर्ड्स का यूज़ करते हैं ऐसी राइटिंग्स का जर्नल्स में, उसे हम स्क्रूलियस बोलते हैं, स्क्रूलियस। नेक्स्ट वन इज़ कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। भगवान को याद करना अपनी रक्षा के लिए, या कोई अदर पावर, सबसे सुप्रीम पावर जो इंडिया की है वो है हमारी लॉ, कानून। ये सबसे ऊपर है अपनी मदद के लिए और अपने बचाव के लिए। इसको कॉल अपॉन का मतलब होता है आवाज़ लगाना, तो इसे हम बोलते हैं इन्वोकेशन। ये वर्ड जो है कोर्ट वगैरह में यूज़ होता है, इन्वोकेशन, सो इट्स अ इम्पोर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट वन इज़ फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। कोई पर्सन अगर हम उसे कमरे में बंद कर दे तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगेगा, उसका जो है दम घुटने लगेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोबिया होते हैं। यहाँ पे फोबिया, पीछे जो वर्ड है फोबिया, इसका मतलब होता है फियर। आगे चल के हम जो है सभी तरह के फोबियाज़ के बारे में भी स्टडी करेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी। तो यहाँ पर क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है
कि जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, जो बंद हो चारों तरफ से। और फोबिया का मतलब फियर। तो ऐसा पर्सन जिसको भीड़ भाड़ वाली जगह में भी बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। बेशक से वहाँ पर कोई जैसे रूम नहीं है जिसके अंदर उसे रोका गया हो, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और उसके लिए वो एक क्लोज्ड स्पेस की तरह काम करता है और उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। नेक्स्ट वन इज़ वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग इज़। कोई ऐसा पर्सन जो किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है, हम यहाँ पर, और ड्रग के ऊपर भी, उसे हम क्या कहते हैं, एडिक्ट। वो तो उस चीज़ का आदी हो गया है। इस वर्ड को हम बहुत ज़्यादा ड्रग्स के लिए ही यूज़ करते हैं, मतलब बैड हैबिट्स के लिए एडिक्ट ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंपेयर टू अ गुड हैबिट। नेक्स्ट वन इज़ सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। अगर मान लीजिए कोई किंग है, उस किंग के डेथ के बाद उसका जो सन है उसे ही हम किंग बना दें, तो ये होता है कि सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। एक ही फैमिली के जितने भी रूलर्स हैं उनको सक्सेशन मिल रहा है, मतलब एक के बाद लाइन वाइज उन्हें ही जो है पूरा डायनेस्टी को संभालने की जिम्मेदारी दी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं डायनेस्टी, एक राजवंश। हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हुए जो डायनेस्टी के रूल पर ही काम करते थे। नेक्स्ट वन इज़ टू कट समथिंग इनटू पीसेस। कोई भी चीज़ अगर हम उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं उसे हम सेवर बोलते हैं। सेवरी का मतलब ही होता है कि कट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों में किसी चीज़ को डिवाइड कर देना। नेक्स्ट वन इज़ एक्ट ऑफ डिसीविंग। डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना, somebody इन ऑर्डर टू मेक मनी। लेकिन अगर हम पैसा बनाने के लिए किसी के साथ कोई गेम खेल रहे हैं उसे हम फ्रॉड बोलते हैं। ये वर्ड बैंक में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बैंक लैंग्वेज में। नेक्स्ट वन इज़ ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा। मान ले ये जो है पोइट्री सेक्शंस में ज़्यादा यूज़ होता है ये वर्ड। कोई कवि होता है, वो कोई शॉर्ट पोएम सुनाता है या कोई स्पीच सुनाता है, तो उसके जो 2-4 लास्ट के वर्ड्स होते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एट द लास्ट में जो बोलते हैं कई बार कि मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, ये इस टाइप के वर्ड होते हैं, उन्हें हम एपिलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस देयर फॉर नॉट डेफिनाइट। कोई ऐसी चीज़ जो डेफिनाइट नहीं है, उसके एक से ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको एम्बिगुअस बोलते हैं। यहाँ पर भी हम एक रूट वर्ड को देखेंगे, एम्बी, AMBI। एम्बी का मतलब होता है टू। तो जिस कोई वर्ड है उसके टू मीनिंग्स निकलते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके टू मीनिंग्स निकलते हैं, कोई ऐसा सेंटेंस है जिसके टू मीनिंग्स निकलते हो, उसे हम एम्बिगुअस बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने डेब्ट्स होता है ऋण, बैंक से कोई लोन ले लिया, उसे जो है वो वापस नहीं दे पा रहा है ड्यू टू सम रीजंस, उस पर्सन को इंसॉल्वेंट बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया, वो यही इंसॉल्वेंट होता है। ये ऐसा पर्सन जो अपने लोन नहीं दे पाता है। एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। आई थिंक दिस वर्ड रिपीट अगेन, बट ये वही हैं जो बार बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। जो एक कोई भी ऐसी चीज़ जो अब ज़्यादा यूज़ में नहीं है उसे हम ऑब्सोलीट बोल देते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। कोई ऐसा पर्सन जो किसी फॉरेन कंट्री से आया है यहाँ पर सेटल होने के लिए, उसे हम इमिग्रेंट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दो वर्ड आएंगे, इन वर्ड्स को हम जो है लास्ट में देखते हैं। एक होता है एमिग्रेंट और एक होता है इमिग्रेंट। तो एमिग्रेंट में का वो पर्सन होता है जो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए जाता है, और इमिग्रेंट का मतलब होता है किसी दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में कोई सेटल होने के लिए आ रहा है। तो इन वर्ड को हम कैसे याद कर सकते हैं, एमिग्रेंट को हम एक्सपोर्ट से याद कर सकते हैं।
जब हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारी कंट्री से बाहर जाती है, और जो बाहर जाती है उन्हें हम एमिग्रेंट बोलते हैं। इमिग्रेंट को हम इम्पोर्ट से याद कर सकते हैं। जब कोई चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारी कंट्री के अंदर आते हैं। इसी तरीके से इमिग्रेंट वे पर्सन होते हैं जो फॉरेन लैंड से हमारी जो कंट्री है वहाँ पर रहने के लिए आते हैं। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो नेक्स्ट वन इज समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। कोई ऐसी चीज़ है जो आसानी से की जा सकती है, उसे हम फीजिएबल बोलते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा ईजी है, आसानी से हो सकती है। नेक्स्ट वन इज गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। म्यूचुअली का मतलब होता है अगर हम यहाँ से कुछ चीज़ दे रहे हैं तो वहाँ से हमें बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो रेसिप्रोकेट। इसको हम रेसिप्रोकल वर्ड से याद कर सकते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, तो वहाँ पे यही यहाँ पे भी इसका मतलब यही हो जाएगा, कुछ चीज़ दे रहे हैं तो उल्टे में कुछ मिल भी रहा है हमें। नेक्स्ट वर्ड इज वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत कल्पना कर सकता अपने फ्यूचर के बारे में कि ऐसा ऐसा होगा मेरे साथ, और अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे भी, तो उसे हम विजनरी कहते हैं। विजनरी का मतलब होता है जो दूरदर्शी हो, दूर की चीज़ें आसानी से देख के बता सकता हो। नेक्स्ट वन इज अ डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन। एक डॉक्टर जो चिल्ड्रंस को ट्रीट करता हो, ये होता है पेडियाट्रिशियन। यहाँ पर भी एक रूट वर्ड है PAIDOS, पेडोस, और एक और वर्ड है PAED। इन दोनों का मतलब चाइल्ड होता है, और पीछे IAN एट्रीशियन। एट्रीशियन का मतलब होता है किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट। तो पेडोस मतलब चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रंस के एलिमेंट्स का, बीमारियों का स्पेशलिस्ट होता है, उसे हम पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज वन हु स्टडीज इलेक्शंस ट्रेंड बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल। एक ऐसा पर्सन जो इलेक्शंस के बारे में स्टडी करता हो। हम यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे किसी भी स्टेट में कोई इलेक्शन होते हैं, देन उसके बाद ओपिनियन पोल आता है कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी, तो जो इनके बारे में स्टडी करता है उसे हम सीफोलॉजिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर पी साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट वन इज वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन्स इन ऑल स्फीयर। कोई ऐसा पर्सन जो ये चाहता है जो वुमेन्स है उनको सभी फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ऐसी सोच रखने वाला पर्सन फेमिनिस्ट होता है। नेक्स्ट वन इज किलिंग ऑफ अ चाइल्ड। किलिंग ऑफ अ चाइल्ड मतलब किसी बच्चे की हत्या कर देना, उसे हम इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। जो ये सीडे है इसका मतलब होता है डेथ, मार देना किसी को। और जो इन्फेंट है, इन्फेंट का मतलब तो छोटा बच्चा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी एक रूट वर्ड ही है। सो इफ़ यू गाइज आर लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, और आगे चलकर आपको इसी तरीके से डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इसके अलावा और कुछ चीज़ें चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, या किसी और सब्जेक्ट के बारे में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। So thank you for watching this video. Till then, keep working for a happy life.